हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम लेके आए आपके लिए संविधान के क्वेश्चन। देखिए, हमने पहले वाले वीडियो में हमने 1 से 50 तक क्वेश्चन देखे थे दोस्तों, यानी टोटल 50 क्वेश्चन देखे थे इसके पहले वाले वीडियो में। और अब हम देखेंगे 50 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक, यानी 50 क्वेश्चन फिर देखने वाले। अगर आपने पहली वीडियो या फिर अन्य वीडियो नहीं देखी मॉक टेस्ट की हमारे संविधान की, तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो भारतीय संविधान के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जा करके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को लोक कल्याणकारी राज्य घोषित करने में संबंधित है दोस्तों? तो कौन सा हमारा अनुच्छेद है दोस्तों जो भारत के राज्य को भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन सा है? 39 नंबर। कौन सा? 39 नंबर दोस्तों। देखिए, ये आपके निर्देशक तत्व में आते हैं दोस्तों 36 से लेकर 51 तक। ये सब क्या होते हैं कि राज्य को क्या करेंगे, कल्याणकारी राज्य बनाने की मुहिम चलाते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि अगर मान लिया राष्ट्रपति कहीं भी आपातकाल लगा देता तो कितने दिनों के भीतर क्या होना चाहिए, संसद से अनुमोदन होना चाहिए दोस्तों? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने दिनों के भीतर? 1 महीने के भीतर संसद से अनुमोदन होना चाहिए दोस्तों, अगर राष्ट्रपति शासन लगा देता है या फिर कहीं पर जो आपातकाल लगा देता है दोस्तों। ठीक है, आपातकाल आपको पता होगा 352 से लेकर के 360 तक होता है भाग 18 में दोस्तों। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, हर एक चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता कहाँ का दोस्तों? देखिए, उपराष्ट्रपति कौन है इस समय? जैसे वेंकैया नायडू जी हमारे वर्तमान में क्या हैं, उपराष्ट्रपति दोस्तों। तो ये कहाँ के पदेन अध्यक्ष हैं दोस्तों? तो आपको बता दें, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता दोस्तों। ठीक, याद रखेंगे, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता। और राज्यसभा का उल्लेख किसमें करते हैं? 80 में, आर्टिकल 80 में। और दोस्तों आपको पता होगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य चुनाते हैं? 12 सदस्य राज्यसभा में चुनाते हैं। ठीक है, 12 सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं दोस्तों, मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों, मनोनीत किया जाता है। ठीक है, 80A के तहत, आर्टिकल 80A के तहत दोस्तों। तो ये भी याद रख लेंगे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा दोस्तों? तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि लगातार 2 बार कौन राष्ट्रपति के पद पर रहा दोस्तों? तो आपको पता होगा राधा कृष्णन। ठीक, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी। आपको पता होगा इन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया था दोस्तों। ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता दोस्तों। तो कौन? राधा सर्वपल्ली कृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी। ठीक है दोस्तों, याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारी दृष्टि से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है दोस्तों? संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, पहले क्या था कि राज्यसभा में 12 हैं और लोकसभा में 2, यानी कि अगर हम 12 + 2 करते हैं तो टोटल 14 होने चाहिए थे। ठीक, तो इस समय देखिए, पहले क्या थे, 14 सदस्य मनोनीत किया जाते थे दोस्तों। इस समय जो आपके लोकसभा में है 2 मनोनीत करने का, उसका थोड़ा सा प्रावधान हटाया जा चुका है दोस्तों। तो याद रखेंगे। ठीक है, फिर भी क्या होता है, अगर कुल बात करता है तो 14। ठीक दोस्तों, तो याद कर लेंगे, हमारा 14 हो जाएगा ऑप्शन। चलिए आर्टिकल, देखिए आर्टिकल 80 के तहत क्या करते हैं राज्यसभा में, और आर्टिकल 331 तहत किसमें, लोकसभा में करते थे। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए किसका, संसद दोस्तों। संसद 3 लोगों से मिलकर बनता है, लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 लोगों से मिलकर संसद बनता है हमारा। ठीक, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद पर बने रहेंगे? तो किसकी इच्छा अनुसार जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो अपने पद पर स्थिर होते हैं दोस्तों? तो आपको बता दें किसके, भारत के राष्ट्रपति। ठीक, भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं कि इनको मनोनीत करते दोस्तों। ठीक है, निर्वाचित करते दोस्तों, ये याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन होती है दोस्तों। तो कितने वर्ष के लिए होता है निर्वाचन? देखिए 6 वर्ष के लिए होता है दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, मगर राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता दोस्तों। राज्यसभा कभी स्थगित नहीं होती, कभी भी इसे भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या है, स्थायी सदन है दोस्तों। और याद रखेंगे, और जो 6 वर्ष का वो कार्यकाल होता है, इसके जो होते हैं हर जो 2 वर्ष बाद क्या होते हैं, इनके जो होते हैं सदस्य रिटायर होते थे दोस्तों, हर 2 वर्ष बाद। ठीक है, चलिए और देखिए इनका जो
अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, जिससे कि हमने अगले वाले उसमें बताया दोस्तों। और राज्यसभा का उल्लेख इसमें है आर्टिकल 80 में, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया। और राज्यसभा में राष्ट्रपति टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना जाए, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको देगा? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है दोस्तों, वो अगर त्यागपत्र अपना देना चाहता है तो किसे देगा, ये आपको बताना दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को, या फिर प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिमंडल दोस्तों। तो किसको देगा वो? उपाध्यक्ष को। ठीक, किसको देगा? उपाध्यक्ष को दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है दोस्तों? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन करता है दोस्तों? तो मुख्य न्यायाधीश। देखिए, अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति बैठेगा, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तो आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालेगा दोस्तों। ठीक, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। जैसे इस समय कौन है? तो बोबडे जी ना, अरविंद बोबडे जी। ठीक, तो याद रख लेंगे दोस्तों, हमारे कौन है वर्तमान में? ए बोबडे जी है ना। तो ये हमारे क्या है? मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था या निकाय है दोस्तों? तो कौन सी संवैधानिक संस्था या निकाय है दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा? वित्त आयोग। ठीक, वित्त आयोग का उल्लेख इसमें है, संविधान में है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है दोस्तों? तो कितने वर्षों के बाद? तो आपको बता दें दोस्तों, कितना सही हो जाएगा हमारा? 5 वर्ष। क्या हो जाएगा? 5 वर्ष दोस्तों। अगला है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति दोस्तों। तो कौन करता है? राष्ट्रपति। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है दोस्तों? तो किसकी सहायता से, मतलब किसके सिफारिश पर दोस्तों देती है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा? वित्त आयोग। कौन? वित्त आयोग दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है दोस्तों? वित्त आयोग, योजना आयोग, टैरिफ आयोग या कराधान जांच आयोग दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 65 का ए नंबर। क्या? वित्त आयोग का गठन किया था दोस्तों। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो राष्ट्रपति द्वारा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति। चलिए अगला है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे दोस्तों कि भारत के अटॉर्नी जनरल वर्तमान में कौन है? तो कौन है हमारे अटॉर्नी जनरल वर्तमान में? ठीक दोस्तों, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर चीफ कौन होता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए जो सर्वोच्च होता है मेन सेनाओं का कौन होता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति ही सर्वोच्च होता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति में तीनों शक्तियां क्या होती है? निहित होती है दोस्तों, याद रख लेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है, भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है दोस्तों? भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष या फिर राष्ट्राध्यक्ष या फिर शासनाध्यक्ष दोस्तों। तो आपको बता दें, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? राज्यसभा का पदेन या फिर सभापति या फिर अध्यक्ष होता है दोस्तों। ठीक है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति दोस्तों, याद रखेंगे। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है दोस्तों? 6 वर्ष का होता है दोस्तों। ठीक, ये भी याद रख लेंगे। ठीक है, और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता क्योंकि ये भंग नहीं किया जा सकता दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन थे जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था दोस्तों? तो आपको बता दें कौन थे दोस्तों? नीलम संजीवा रेड्डी दोस्तों, एन संजीवा रेड्डी। इन्हें क्या थे कि इन्हें निर्विरोध चुना गया था, इनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ था दोस्तों। तो याद रखेंगे, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र क्या थे? एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके संजीवा रेड्डी थे, संजीव रेड्डी थे दोस्तों। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था दोस्तों? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं था दोस्तों। कौन थे? तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी। ठीक, मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध, बहुत ही अच्छे स्वभाव के। कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। ठीक, पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति यही थे दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसकी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लगाया जाता है दोस्तों? तो कौन से अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति शासन
लगाया जाता है, तो बताइए 352, 356, 360 या फिर 350 दोस्तों। तो आपको बता दें 352 से लेकर 360 तक केवल और केवल आपातकाल उपबंध के बारे में ही बात की गई दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 356 के तहत। ठीक दोस्तों, 356 के तहत क्या हो जाएगा आपका राष्ट्रपति शासन। और दोस्तों देखिए 352 में क्या है आपका आपातकाल है दोस्तों, और 360 में क्या है वित्तीय आपातकाल दोस्तों। तो ये भी याद रख लेंगे। अगला है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है दोस्तों। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेगा दोस्तों, तो आपको बता दें किसको करेगा। तो देखिए हमारा 73 का सही ऑप्शन क्या जाएगा उपराष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती दोस्तों। तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्य भारत का मुख्य न्यायाधीश, या वायुसेना अध्यक्ष, या फिर थल सेना अध्यक्ष दोस्तों। देखिए लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती दोस्तों। चलिए अगला है राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है दोस्तों। तो राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति मतलब कि उसके सेवा से हटने की है ना कौन सी आयु है दोस्तों। तो कोई सीमा इसकी निर्धारित नहीं की गई। राष्ट्रपति आप 100 साल के ऊपर भी बन सकते हैं दोस्तों, क्योंकि भारत में कोई भी एज निर्धारित नहीं है राष्ट्रपति की दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। इसकी न्यूनतम आयु है कि 35 साल होनी चाहिए दोस्तों, मगर अधिकतम कोई नहीं है। ठीक दोस्तों, अगला है संसद के दोनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है दोस्तों। देखिए संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है दोस्तों। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा राष्ट्रपति। देखिए क्वेश्चन दो बनेंगे कि संयुक्त जो अधिवेशन है वो कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कि देखिए संयुक्त जो है दोनों सदनों संयुक्त जो सत्र होता है उसे बुला कौन सकता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति बुलाएगा। और संयुक्त सत्र की अधिवेशन कौन करेगा, अध्यक्षता कौन करेगा, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो करेगा। जैसे ओम बिरला जी हैं भी तो वो करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के आपात अधिकार हैं दोस्तों। तो कितने प्रकार के आपात अधिकार हैं दोस्तों, तो आपको बता दें 3 प्रकार के। कौन कौन से, देखिए पहला क्या है आपातकाल लगाना। ठीक, आपातकाल हो जाता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा क्या है आपका वित्तीय आपातकाल, जो कि वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है और आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है दोस्तों। तो ये भी याद रख लेंगे, तो क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगला है भारत का राष्ट्रपति अपने पद पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है दोस्तों। तो जितनी बार चाहे उतनी बार, क्योंकि भारत में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। मगर देखिए अमेरिका में क्या है 2 बार। ठीक, अमेरिका में जैसे कि देखिए बराक ओबामा थे 2 बार बन गए, तिबारा नहीं बन पाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है अमेरिका में 2 बार है, मगर भारत में इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, ना कोई एज में। ठीक है, कि लास्ट एज कितनी होनी चाहिए, ना ही कितनी बार खड़े हो सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगला है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है दोस्तों। तो जो अध्यादेश होता है राष्ट्रपति का कितनी अवधि के लिए लागू होता है दोस्तों, तो 6 माह के लिए। और देखिए किसके तहत देता, तो 1, 2, 3 मतलब आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक दोस्तों, तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति किसके तहत अध्यादेश जारी करता, तो 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों। तो कौन सा होता है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, तो आपको बता दें राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है दोस्तों। ठीक, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और राष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू जी। कौन है, सॉरी आपके राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, रामनाथ कोविंद जी। ठीक दोस्तों, रामनाथ कोविंद जी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं। ठीक दोस्तों, तो ये चीजें याद रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद कहां सुना जाएगा दोस्तों। तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर सुना जाएगा, उच्चतम न्यायालय में अवश्य ठीक फाइन किया जाना चाहिए। ठीक दोस्तों, ये हमारा सही हो जाएगा। कोई विवाद होगा तो यहाँ पे फाइन किया जाना चाहिए। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है दोस्तों। तो किसके द्वारा लगाया जाएगा दोस्तों उपराष्ट्रपति पर, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा 82 का सी नंबर, राज्यसभा द्वारा। क्योंकि ये राज्यसभा का ही सदस्य होता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, अध्यक्ष होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई। तो भारत के संविधान में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वो कहां से ग्रहण की गई दोस्तों, किस संविधान से ग्रहण की गई है। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहां से, ब्रिटिश से दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अपर हाउस को किस नाम से जाना था। देखिए अपर हाउस को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के अपर हाउस को हम किस नाम से जानते हैं, तो राज्यसभा के नाम से। ठीक, राज्यसभा को हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो आपको बता दें 30 वर्ष। ठीक है, देखिए राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और अगर लोकसभा की बात करता है दोस्तों तो लोकसभा के लिए कितनी
25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, देखिए लोकसभा के लिए आप 25 वर्ष में आ सकते हैं, मगर राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए दोस्तों। और राष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए 35 साल, और गांव के प्रधान बनने के लिए, ग्राम प्रधान के इलेक्शन के लिए आपको 21 साल होना चाहिए, और वोट डालने के लिए 18 साल। देखिए समझिएगा, कई सारे क्वेश्चन हमने बता दिए यहाँ पर। देखिए राज्यसभा का सही ऑप्शन कर जाएगा 30 साल। ठीक, और देखिए 25 साल लोकसभा के लिए, ठीक है दोस्तों, और 35 साल राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल बनने के लिए, और 21 साल ग्राम प्रधान के चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों, और 18 साल क्या वोट डालने के लिए होना चाहिए आपकी एज दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की संविदा करने वाली संसदीय समिति है, कौन सी होती है संसदीय समिति? जो भारत के जो महालेखा परीक्षक होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, उनकी रिपोर्ट की संविदा करता है दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कर जाएगा 86 का सी नंबर, कौन? लोक लेखा समिति दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है हमारा, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किसे किया जाता है दोस्तों? तो कौन होता है संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, कौन होता है दोस्तों? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, या किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रधानमंत्री द्वारा, या फिर राष्ट्रपति द्वारा, या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कर जाएगा 87 का ए नंबर, किसके? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद में लोक समिति का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो कौन होता है लोक समिति का अध्यक्ष, कौन होता है दोस्तों भारतीय संसद में? तो आपको बताते हैं, विपक्ष दल का नेता। कौन? विपक्ष दल का नेता दोस्तों लोक क्या होता है? आपके लोक समिति का अध्यक्ष होता दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है दोस्तों? तो कितनी अवधि के लिए राज्यसभा का चुनाव होता है दोस्तों? ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने? 6 साल के लिए। देखिए जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उनकी जो उनकी वो होती है कार्य करने की अवधि होती है, वो 6 साल की होती है दोस्तों। ठीक है, और जो सदस्य होते हैं, कुछ सदस्य क्या होते हैं, हर 2 वर्ष बाद क्या होते हैं, रिटायर्ड होते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है दोस्तों? तो नए राज्य की जो स्वीकृति होती है भारतीय संविधान में, वो कौन देता है दोस्तों? अगर कोई नया राज्य मिलना चाहता है दोस्तों, तो उसकी स्वीकृति कौन देगा दोस्तों? तो संसद द्वारा दी जाती है, और संसद द्वारा ही क्या होते हैं कि नागरिकता के कानून भी उसी के द्वारा बनाए जाते हैं दोस्तों। तो याद रखें, नागरिकता भी संबंधित किससे है? संसद द्वारा। ठीक, चलिए अगला है, अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है दोस्तों? तो किसे प्राप्त है दोस्तों? अखिल भारतीय सेवाओं की सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संसद को दोस्तों। ठीक, तो हमारा 91 ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों? तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? मंत्रिपरिषद दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या फिर राज्यसभा दोस्तों। तो किसके प्रति? लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होती है दोस्तों। ठीक है, तो याद रख लेंगे किसके प्रति होगी? तो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो बताइए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सामूहिक उत्तरदायी। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायी। तो मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद में कौन शामिल होता है दोस्तों? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, या लोकसभा राज्यसभा, या लोकसभा और विधानसभा, या विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा दोस्तों। तो आपको बता दें, संसद में 3 लोग शामिल होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए आपको सरला करके याद कर लेना है दोस्तों, सरला। ठीक, 7 से क्या हो जाएगा? संसद का किस में उल्लेख है? तो 79, और रा से राज्यसभा 80 में, और ला से लोकसभा 81 में। तो 80, 79, 80, 81 सरला। सा से संसद किसमें है? तो 79 आर्टिकल 79 में, और रा से राज्यसभा किसमें? 80 में, और ला से लोकसभा 81 में दोस्तों। तो ये याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? तो भारत में कानूनों को कौन बनाता है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा? सी नंबर, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। ठीक दोस्तों, कोई कानून होता है जिसे राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन द्वारा पास कराया जाता है दोस्तों। तो ठीक, तो याद रख लेंगे कि कोई भी कानून राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों द्वारा पास कराया तो जो कि हम उसे लागू करते दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है? विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा? बी नंबर, नियमों को अधिनियमित करना दोस्तों। क्या है इसका कार्य होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 97 क्वेश्चन क्या कहता है, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? तो समापन से क्या आशय दोस्तों संसदीय शब्दावली में? तो समापन का मतलब क्या होता है? वैसे इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को खत्म करना दोस्तों, वही कहता समापन होता है, मगर इसके हिसाब से क्या होता है? संसद के सत्र का अंत। ये भी देखिए अंत की बात करता, तभी तो क्या होगा? समापन होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 98, ये कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? तो कौन दोस्तों तय करता है दोस्तों? ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये पूछा जाएगा। तो कौन करता है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष। देखिए यह क्वेश्चन आ सकता है कि कौन तय करता है कि जो विधेयक है वो धन विधेयक है या वित्त विधेयक। ठीक, धन विधेयक कौन बताता है? तो कौन?
लोकसभा का अध्यक्ष दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने से वाले पहले भारतीय कौन थे? तो केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बने थे तो पहले भारतीय कौन थे दोस्तों बनने वाले, ऐसा करने वाले? तो कौन थे? विट्ठल भाई पटेल दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कौन था दोस्तों? स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? हुकुम सिंह, रवि राय, जीवी मावलंकर या फिर बलिराम भगत जी दोस्तों। तो लास्ट ऑप्शन है, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं दोस्तों। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि जो लोकसभा का है प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। अगर आपको पता है इसका कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करना दोस्तों। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद हम देखेंगे 100 से लेकर के 101 से हम चलेंगे 150 तक, मतलब 50 क्वेश्चन फिर देखेंगे, इसके बाद फिर 50 का लेकर आएंगे। इस तरह से हम कम से कम इसके 250 क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।